प्रिय छात्रों, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रिवीजन करेंगे। हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। सबसे पहले तो हम ये बता दें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स जो कि क्लास 9th में पढ़ा था, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका x वेरिएबल था जिसको कहते हैं चर, a और b, x जो है आपका ये वेरिएबल है, ये बदलता रहता है। a और b ये नॉन वेरिएबल से रियल नंबर होंगे आपके, जिनको कहते हैं हम अचर। ये अचर पद हैं और ये है चर। चर और अचर पदों के संयोग से हमारा एक लीनियर इक्वेशन बना इन वन वेरिएबल्स, x इन वन वेरिएबल्स। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के लिए एक इक्वेशन पढ़ा था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b में से यदि कोई भी एक चीज़ 0 हो जाती है तो वो आपका टू वेरिएबल्स नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट a 0 हो गया तो x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो by प्लस c बचेगा, तो by प्लस c बचेगा तो y केवल वेरिएबल होगा तो वो हो जाएगा वन वेरिएबल्स। अगर b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ax प्लस c आएगा, तो ax c में भी आपका वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर a b c, यहाँ x और y ये आपके चर हैं जिनको कहते हैं वेरिएबल। a b c ये अचर हैं, ये मान बदलते नहीं हैं, ये हैं आपके नॉन वेरिएबल। ये रियल नंबर्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन, अब इसकी जो चर्चा हम करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, तो इन समीकरण को हल करने की आपकी कौन कौन सी विधियां हैं। समीकरण हल करने की विधियां। सबसे पहली विधि आपकी है ग्राफी निरूपण द्वारा। ग्राफी निरूपण द्वारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। दूसरी आपकी होगी बीजगणितीय विधियों में, एक आएगी आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी निरूपण को हम इंग्लिश में भी लिख दें ग्राफिकल मेथड, और आपका जो प्रतिस्थापन विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि आपकी इसकी है, वो है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसको कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एक और है, चौथी विधि है जो 2021 के पेपर्स में नहीं आएगी, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि।
वज्रगुणन विधि इस बार हटा दी गई है, तो हम इस पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो समीकरण जो आपके होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की आपके पास चार विधियां होंगी। एक तो ग्राफी निरूपण होगा, प्रतिस्थापन विधि होगी, विलोपन विधि होगी और वज्रगुणन विधि होगी, जिसमें हम तीन विधियों पर चर्चा करेंगे। तीन विधियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफी निरूपण की। ग्राफी निरूपण द्वारा, बहुत सिंपल मेथड है ये। क्लास 9th में हमने वन वेरिएबल में ग्राफ बनाया था और उसको पढ़ा था कि जब लीनियर इक्वेशन होता है और उस लीनियर इक्वेशन का कोई ग्राफ खींचा जाता है तो वो सदैव स्ट्रेट लाइन आता है। हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल कि x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यदि दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू निकालते हैं। y को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y को ट्रांसफर करेंगे, माइनस में है राइट हैंड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ये फॉर एग्जाम्पल है। अब हम यहां पर एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सपोज दैट यहाँ x लिखेंगे या y लिखेंगे और मिनिमम 2 या 3 वैल्यू रख के निकालेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1 रखा। जब 1 रखेंगे x की वैल्यू तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर हम 0 रख दें 3 हो जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y इज इक्वल टू 2 होगा। पुट x इज इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2 to 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस बनाएंगे। ये x एक्सिस होगी आपकी और ये y एक्सिस होगी। इस x एक्सिस और y एक्सिस पर ये जो आपके पॉइंट आए हैं 1 3 कोऑर्डिनेट हैं 0 2 एंड 2 4, इनको हम प्लॉट करेंगे। ये आपका 0 मूल बिंदु है। यहाँ हमने पॉइंट आउट किया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास चूंकि ग्राफ होगा, हमने इसी तरीके से बनाया है अप्रॉक्सीमेट। वहाँ पर आपके ग्राफ पे ये इसमें खाने बने होंगे छोटे और बड़े अलग अलग हिसाब से, तो ये 10 खानों के बराबर होगा। इसके बीच में मिडिल में होगा पतली सी लाइन होती है, फिर ये ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ में अब हमने 1 3 को प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्स पर मूल बिंदु से एक स्थान चलेंगे, वो आएंगे यहाँ पर 1। अब वाई एक्स पर 3 स्थान जाना है तो 3 खाने ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे। ये हो गया 1 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद 0 2 हम यहीं पर बने रहेंगे और 2 पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो 0 2। फिर इसके बाद एक्स एक्सिस पर हम जाएंगे 2 पर और 2 के बाद आपका जाएगा 4, तो 4 ये होगा आपका, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2 4। और इन पॉइंटों को आपस में हम मिला देंगे तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन जो होगी 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन एक होगी, यानी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 का ग्राफी निरूपण हो जाएगा, जो कि एक सरल रेखा होगी। तो जो लीनियर इक्वेशन होगा
रैखिक समीकरण जो होगा उस रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण सदैव सरल रेखा में आएगा। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा आपका, ये ध्यान रखेंगे, ग्राफीय निरूपण सदैव सरल रेखा होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि यहाँ पर तो ये 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन दी गई थी, सपोज दैट 2 इक्वेशन दी गई होती तो क्या होगा। तो 2 इक्वेशन देने पर कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आपका हम देखेंगे कि अगर हम ये मान लें कि ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है, सपोज दैट एक इक्वेशन आपके पास है 2x + 3y = 5, ये आपको इक्वेशन एक दिया जाए और इस इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी हो x और y की, और वो वैल्यू आपकी यदि निकलती है कि x = 1 एंड y = 1, इसमें पुट करें x = 1 y = 1, तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 1 और 1 पॉइंट है, ये जब हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे किसी रैखिक समीकरण का 2 चरों वाले, तो ये 1 और 1 उस रेखा पर स्थित होगा जो ग्राफ के द्वारा प्राप्त होती है। जो ग्राफ के द्वारा रेखा प्राप्त होगी उस पर ये स्थित होगा। अब अगर इसी में हम यदि तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 1 इसका हल है। हम यहाँ क्या कहेंगे, अतः 1 और 1 समीकरण का हल है। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पर पुट करें, मान रखें x = 1 y = 7, तो क्या होगा 2 × 1 + 3 × 7 = 5, 2 + 21 = 5, 23 = 5, तो डज नॉट इक्वल टू 5। ये राइट हैंड साइड के इक्वलेंट नहीं आ रहा है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हल है 1 और 7 समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। अर्थात 1 और 7 जो समीकरण होगा उस पर जो रेखा आपकी प्राप्त होगी उस पर ये 1 और 7 स्थित नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों की बात करेंगे तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आपके, हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लें, जनरल समीकरण अगर लें, रैखिक व्यापक रूप जिसको कहेंगे, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हम एक ले लें, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 इक्वेशन लिए जहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ये सभी अचर पद हैं, अचर पद हैं। यहाँ पर x और y चर हैं, वेरिएबल्स हैं, ये इसकी वैल्यू बदलती रहती है।
और दूसरी चीज़ है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपस में बराबर भी नहीं है। अगर इसी प्रकार से इन दोनों समीकरणों से नंबर 1 नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से एक साथ लेकर के हमने इसको और इसको दोनों को एक साथ लिया और एक साथ लेकर के हम ग्राफ खींचें तो ग्राफी निरूपण जो होगा, निरूपण में संभावनाएं कौन कौन सी होंगी? नंबर 1, जब दोनों से हम अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, दो स्ट्रेट लाइन आएंगी तो 3 संभावनाएं होंगी। दोनों रेखाएं, नंबर 1, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, यानी काटें। नंबर 1 कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो सकती है दोनों रेखाएं समांतर हों, जैसे रेल की पटरियां। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है दोनों रेखाएं संपाती हों। दोनों रेखाएं संपाती हों, यानी कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो। हम इसकी फिगर्स के द्वारा भी बता रहे हैं। जैसे नंबर 1, ये आपकी दो आपके आए ग्राफ पर, दो लीनियर इक्वेशंस के अलग अलग आए। नंबर 1 से एक आया, ये मान लीजिए सपोज दैट नंबर 1 से, ये नंबर 2 से है, जो आपकी समीकरण दिए गए थे। तो ये आपका प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। और ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा तो इन दोनों का एक निश्चित हल होगा, जो हल रेखा नंबर 1 पर और रेखा नंबर 2 पर, जो दोनों रैखिक समीकरण इन दोनों पर उपस्थित रहेगा, दोनों पर होगा। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट पर, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरे पॉइंट पे दोनों समांतर हों, एक ये ग्राफ आ जाए, दूसरा ग्राफ यूँ आ जाए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों रैखिक समीकरणों से प्राप्त ग्राफों के द्वारा दी गई रेखाएं परस्पर समांतर हैं और कहीं पर एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि ये मिलेंगी ही नहीं। तीसरी कंडीशन है कि एक रेखा जा रही है, उसी पर दूसरी आ रही है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपादी हैं। तो जब संपाती होंगी तो संपाती की स्थिति में क्या होता है कि वो अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जब अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करेगी तो उस पर अनंत हल होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस प्रकार से ये थर्ड पोजीशन आ सकती है। 3 संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। नंबर 1 कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। नंबर 2, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों। नंबर 3, एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती मीन्स होता है कोइंसिडेंट। जब दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट होंगी तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी होगी। तो ऐसी स्थिति में इस पोजीशन में जो ग्राफ आपका बनेगा उसके अनंत हल होते हैं, और इसको भी मैं आगे बता रहा हूं। अब हम चर्चा करेंगे जो आपने ग्राफ बनाए उन ग्राफों में कौन कौन सी कंडीशंस हो रही हैं। अभी हमने बताया कि अगर दोनों रेखाएं परस्पर ग्राफी निरूपण से कैसे आपका होगा। हमने अभी प्रतिच्छेदित बताई थी रेखाएं। नंबर 1 हमने उसी को ग्राफ में बनाया। नंबर 1 केस नंबर फर्स्ट। इस केस नंबर फर्स्ट में क्या था कि ये आपका ग्राफ इस तरीके से आ रहा था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब हमने दो रेखाएं ली थी, एक था आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लें ये रेखा नंबर L1 है, और जो L2 रेखा है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। दोनों रेखाओं को मैंने यहाँ पर लिया। एक सपोज दैट रेखा ये आ रही है, दूसरी रेखा क्यों आ रही है। ये L1 है और ये L2 है, और यहाँ पर ये कट कर रही है। ये पॉइंट P है, सपोज दैट इसकी कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो ऐसे में जो समीकरण के हल होंगे, समीकरण के हल में अगर हम देखें, केवल और केवल एक हल होगा, एक हल प्राप्त होगा, जिसको हम कैसे अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ऐसी कंडीशन में केस 2, केस सेकंड में हमारी पोजीशन ये हो सकती है, हमने दो लाइनें, इससे दो लाइनें आएंगी। सपोज दैट एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये है आपका L1, ये है लाइन L2। यहाँ पर कहीं पे कोई भी लाइन कट नहीं कर रही, ये समांतर हैं, ये समांतर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जब ये समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब केस थर्ड क्या है आपका। केस थर्ड में हमने ये कहा था, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। थर्ड में एक लाइन हमने ये खींची और दूसरी ये लाइन इसी पर आ गई। सपोज दैट ये आपका L1 है और यही लाइन आपकी L2 है। जब ये दोनों एक दूसरे के संपाती होंगी तो इसके अपरिमित अनंत हल होंगे। अपरिमित हल इसके प्राप्त होंगे। अगर यही एल्जेब्रिक कंडीशंस में बात करें तो एल्जेब्रिक कंडीशंस में क्या होगा, इस स्थिति में जब प्रतिच्छेदित करेंगी लाइन और हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो अगर हम बीजगणितीय के आधार पर कंडीशंस लें तो यहाँ पर आपका आएगा a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये कंडीशन फॉलो करेंगे दोनों इक्वेशन। ये एल्जेब्रिक कंडीशंस में है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। ऐसी स्थिति यदि है दोनों समीकरणों की, तो वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी, और जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन जो समांतर की आ रही है, इसमें जो एल्जेब्रिक कंडीशंस होगी वो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यानी कि आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो बराबर होंगे ये सब, लेकिन c1 अपान c2 उसके इक्वलेंट नहीं होगा। ये एल्जेब्रिक कंडीशन जब आती है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन दिया गया था, जो दोनों इक्वेशन दिए गए थे, उसके द्वारा प्राप्त कोई हल नहीं होंगे। इसके बाद संपाती की कंडीशन जब आती है तो इसमें सभी इक्वल हो जाएंगे। a1 अपान a2 रेशियो जो होगा b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इट मीन्स जो आपकी रेखाएं दी गई हैं, उन रेखाओं के जो अचर वैल्यूज़ हैं, जो आपके नॉन वेरिएबल्स हैं, जो आपके
अंक दिए गए हैं, वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, उनमें x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और कांस्टेंट टर्म का अनुपात बराबर आएगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होंगी, और जब दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होंगी तो उसके अपरिमित अनंत हल प्राप्त होंगे। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आगे आप कुछ होमवर्क भी करेंगे। उस होमवर्क में अभी आपका ये रहेगा, आपकी जो बुक दी गई है उसमें तो आपका ये दिया गया है, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। प्रश्नावली 3.1 दी गई है जो पूर्व में मैंने कराई थी। अब यहाँ पर हम केवल ये देखेंगे कि हम किसका ग्राफिकली निरूपण कैसे करेंगे और जो दिए गए इक्वेशन हैं उनके कौन से हल प्राप्त होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ग्राफिकली निरूपण द्वारा, जो ग्राफी निरूपण है उसके द्वारा कुछ पेयर्स हल करेंगे। नंबर 1, ग्राफी निरूपण विधि द्वारा हल करो। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। सेकंड क्वेश्चन, ये होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। थर्ड, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 एंड 4, x प्लस y इक्वल टू 7, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इनको सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन इसी से बता रहा हूँ कि कैसे करना होगा। सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सलूशन मैं दे रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमने क्या किया, इसको y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x 4 माइनस x आ जाएगा और यहाँ टेबल बनाएंगे। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये टेबल मैंने बनाई। इस टेबल में एक पार्ट आपने x एक उसमें लिखा, दूसरे में y लिखा। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप करेंगे। सपोज दैट x इज इक्वल टू 1, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के आपके जो निर्देशांक हैं वो आपको जो प्राप्त हुए वो हो गए 1 and 3, 2 and 2, 3, 1। ये आपके 3 आ गए। इक्वेशन सेकंड था आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। ये आपका दूसरा इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे भी टेबल निकालेंगे। यहाँ पर 3y इज इक्वल टू आएगा, 3y को इधर ट्रांसफर कर दिया, हो जाएगा 2x माइनस 3 और y इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन 3। यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ y, और मिनिमम 3 पॉइंट तो निकाल ही लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, ऐसा सेट करेंगे कि जो पूर्णांक आए यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये -3 अपॉन 3 आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पुट x इज इक्वल टू, यदि हमने 3 रख दिया
तो 3 2 जा 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/3 यानी 3 रखें पर यहाँ पर 1 आएगा। और अगर हम यहाँ पर 3 के बाद -3 रख दें, -3 रखने पर ये हो जाएगा -3, जब ये रखेंगे तो -3 2 जा -6 होगा और -3 9 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसमें जो निर्देशांक आपके आएंगे 0 -1 3 1 एंड -3 3, ये आपके पॉइंट आएंगे। इन दोनों के मानों को, समीकरणों के जो दोनों निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, इसको हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ कॉपी लेंगे, या ऐसे हम बना सकते हैं। ये पॉइंट जो है निश्चित दूरी पर रहें, ग्राफ में चूँकि होते हैं, यहाँ मुझे बनाने होंगे तो हमने 1-1 सेंटीमीटर पर ये खाने बना सकते हैं। 1-1 सेंटीमीटर पर ले लें ये माइनस और प्लस दोनों की तरफ, तो सुविधा रहेगी और ग्राफ मेरा सही आएगा। ये हमने बनाई एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। अब देखो सबसे पहले हम इसको देंगे, लाइन नंबर 1 और 3, यहाँ पॉइंट चाहो तो लिख दो, 1 2 3 4 5, देखने में आराम रहेगा। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी जानकारी होगी कि एक्स की दाहिनी और राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं। इसके बारे में भी बताया जा चुका है पहले भी। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस में होंगे और नीचे की ओर माइनस में होंगे। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। 1 3 है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन से, मूल बिंदु से 1 एक्स अक्ष पर चलेंगे, इसके बाद वाई अक्ष पर 3 पॉइंट चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 2 2, यहाँ पर 2 आएगा, दूसरा पॉइंट 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 2 हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है 3 1, 3 ये होगा, 1 ये होगा, तो ये हो गया 3 1। अब देखो ये सीधी लाइन आएगी आपकी, इसको आप स्ट्रेट लाइन स्केल से यूँ करके मिलाएंगे यूँ, ये आपकी एक पहली लाइन आ गई जो आपके रैखिक युग्म का पहला समीकरण होगा। उससे ये एक आपका ग्राफ बना, इसको हम लिख दें L1, ये आपकी L1 आ गई। अब दूसरे पॉइंट को देखें, 0 -1, 0 यहीं रहेगा लेकिन -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 -1, ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है 3 1, 3 और 1, 3 1 ये आपका होगा, ये पॉइंट 3 एंड 1। तीसरा पॉइंट है -3 यहाँ जाएगा और इसके बाद -3, 0 और -1, सपोज ये, सॉरी ये गलत कर दिया था, ये था 0 और -1 यहाँ आएगा क्योंकि ये y अक्ष पर जाना था मुझे। इसके बाद है -3 और 3, तो -3 यहाँ होगा और -3 दूसरा ये यहाँ होगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट ये, तो ये आएगा आपका -3 और -3 और 3 ये आएगा। यहाँ पर 0 वैल्यू रखी थी तो 0 रखने पर ये -1 आ गया था, 3 रखने पर 3 दूनी 6 में से 3 गई तो ये 1 ये आ जाएगा 1, और -3 रखने पर ये आ जाएगा -3, तो ये -3 पॉइंट यहाँ आएगा, -3 ये पॉइंट आएगा। अब इसको और इसको मिलाएंगे यूँ, देखिए ये पॉइंट यूँ मिलेगा यूँ, ये आपकी दूसरी लाइन आएगी L2। तो ये जो दो रैखिक समीकरण दिए गए तो उन दोनों रैखिक समीकरणों से एक आपका ये प्रतिच्छेदन बिंदु निकला जिसका पॉइंट P मैंने दे दिया और इसकी वैल्यू है 3 1। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु हुआ जा करके
वो आपका आया 3 और 1, तो x इज इक्वल टू इससे 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1। तो इस रैखिक समीकरण का ये जो वैल्यू होगी x और y की, ये ग्राफी निरूपण द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं, 3 क्वेश्चन करके आप दिखाएंगे। दैट्स ऑल।